हाय नमस्कार। स्पेशल एग्जिट विंडो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं हर वॉक में वेल्थ टॉक, ये जो हमारी सीरीज है इसमें। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड ही हमने क्यों सिलेक्ट करना चाहिए हमारे वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए, इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एक है कि यहाँ पे काफ़ी ट्रांसपेरेंट पद्धति से काम किया जाता है, और वही आज हम समझेंगे आज के डिस्कशन में। तो जब म्यूचुअल फंड स्कीम कौन हैंडल करता है, वो हैंडल करते हैं फंड हाउस के फंड मैनेजर। अब ये जो फंड मैनेजर हैंडल करेंगे तो पहले इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। क्या डिक्लेयर करना पड़ता है? मैंडेट, कि भाई जो इन्वेस्टर का पैसा मेरे को मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँगा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, शेयर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, ये सब कुछ उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसे हम कहते हैं मैंडेट। ये किसको डिक्लेयर करता है? वो सेबी को डिक्लेयर कर देता है कि भाई इस तरीके से मैं इन्वेस्टर का पैसा हैंडल करने वाला हूँ। अब ये करना क्यों ज़रूरी है? सेबी ने ये मैंडेटरी इसलिए किया है कि एज ए इन्वेस्टर मुझे जब सिलेक्ट करना होगा एक आध स्कीम, तो मुझे पहले ये तो पता चले कि यहाँ ये स्कीम के फंड मैनेजर या ये एएमसी के फंड मैनेजर मेरा पैसा कैसे इन्वेस्ट करवाने वाले हैं और हैंडल करवाने वाले हैं। तो ये हो गया मैंडेट। अब ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन रूल या बिकॉज ऑफ द चेंज इन थॉट प्रोसेस ऑफ एएमसी, ये मैंडेट कभी चेंज हो सकता है, कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे यार ये मैंडेट देख के ही तो मैंने ये फंड सिलेक्ट किया था या ये फंड स्कीम सिलेक्ट की थी, अभी तो मैंडेट ही चेंज हो गया, तो मेरा मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट के पीछे था वो तो डेविएट हो रहा है, ये तो मेरे साथ गलत हुआ। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि आपको पहले इंटीमेट किया जाता है कि भाई हमने हमारा मैंडेट चेंज किया हुआ है। अब ये मैंडेट जो चेंज हुआ है तो ये मैंडेट के हिसाब से आपको हमारे साथ रहना है, या आपके आप यदि ये चाहते हो कि आपका पैसा हम हैंडल करें तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे। आपको जहाँ पे भी सही लगता है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए, वो जो स्कीम में सही लगता है वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। फिर हमारे मन में आएगा, भाई यार म्यूचुअल फंड में मैंने ये सुना था कि कुछ एग्जिट लोड भी रहता है। हाँ, एग्जिट लोड तो रहता है, बट जब ये स्पेशल कंडीशन आ जाती है तब ये यहाँ पे आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है। एग्जिट लोड नहीं लगता है, इसीलिए इसको स्पेशल एग्जिट विंडो कहा जाता है। अब ये एक सिचुएशन होगी कि जिसमें जनरली इन्वेस्टर का मन बदल सकता है कि भाई ये स्कीम में मुझे नहीं रहना है या ये स्कीम में मुझे इन्वेस्टेड नहीं रहना है करके। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? जब एक एएमसी एक फंड हैंडल कर रही है और यदि वो एएमसी को लगा कि अभी मुझे म्यूचुअल फंड बिजनेस में नहीं रहना है, तो दूसरी एक एएमसी उसको टेक ओवर कर लेती है। तो दूसरी जब टेक ओवर कर ली तो एएमसी चेंज हो गई। तो बहुत बार एज ए इन्वेस्टर मैं कोई एएमसी को सिलेक्ट करता हूँ, एएमसी का नाम देख के, उसके ऊपर का विश्वास देख के, मेरा कंफर्ट देख के एज ए इन्वेस्टर हम एक एएमसी को चूज करते हैं। बाद में वो एएमसी ही चेंज हो गई तो हो सकता है कि मुझे वो स्कीम में कंटिन्यू नहीं करना है, तो मुझे एग्जिट का चांस मिलना चाहिए। तो तभी भी आपको एग्जिट का चांस मिलता है, और वहाँ पे भी जब एग्जिट लोड की बात आएगी तो जीरो एग्जिट लोड पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यही जो सिचुएशन मैंने जो दो सिचुएशन आपके साथ डिस्कस की, इसे ही बोला जाता है स्पेशल एग्जिट विंडो। ये 20-30 दिन का कुछ आपको मिलेगा, 15 से 30 दिन का कोई एक टाइम रहता है, उसमें हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये ट्रांसपेरेंट पद्धति से कैसे हो गया कि नहीं, आप देख लिए। क्योंकि जब भी चेंजेस हुआ सबसे पहले इन्वेस्टर को बताया गया। तो आप बोलेंगे ऐसा होता है क्या? तो रिसेंटली आपने, यदि आप कोर इन्वेस्टर होंगे म्यूचुअल फंड के, तो रिसेंटली आपको ऐसे कम्युनिकेशंस आए होंगे। क्योंकि देखिए अभी सेबी ने एक रूल चेंज किया, या एक परमिशन फंड हाउसेस को या फंड मैनेजर्स को दी है। क्या? जो म्यूचुअल फंड है उसमें कभी कभी 100, कभी यानी रेगुलरली 100% पैसा हमारा इन्वेस्टेड नहीं रहता है। कुछ अमाउंट जैसे 5% से 10% तक अमाउंट वो कैश पोजीशन लेके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई विड्रॉल आया, रिडीम आया, तो वहाँ पे भी पैसा मैनेज होना चाहिए। और दूसरा, कभी कभी फंड मैनेजर को लगता है कि ये समय सही नहीं है इक्विटी परचेज करने का, या दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए वो राह देखता है, तब वो कैश की पोजीशन लेके रहता है। तो ऐसे वक्त ये कैश पोजीशन जो है, सेबी ने भी अलॉट किया है कि उस कैश पोजीशन को एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, पहले मैंडेट था कि
हम गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल लेंगे नहीं हमारे स्कीम में। अब गवर्नमेंट का, अब सेबी का रूल चेंज हो गया, उन्होंने परमिशन दे दिया, तो फंड हाउस को लग सकता है कि भई मैं कुछ ना कुछ गोल्ड और सिल्वर लूँगा। मगर फिर आपको ये उस इंटीमेट करना ज़रूरी है कि भाई हम अभी ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं, तो आपको थोड़ा-सा गोल्ड और सिल्वर यदि हमने लिया, तो आपको चलने वाला है क्या? यदि आपको चलने वाला है, तो आप हमारे साथ रहिए, अदरवाइज़ दूसरी कोई स्कीम देख लीजिए जहाँ पे ज़ीरो गोल्ड सिल्वर रहेगा, उनके मैंडेट में ऐसा रहेगा। तो दोस्तों, ये एक है। दूसरा, अभी एक फंड हाउस दूसरे फंड हाउस एक फंड हाउस को दूसरा फंड हाउस टेक ओवर कर लेता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपने देखे होंगे, आपने आपके स्कीम के नाम चेंज होते हुए देखे होंगे, फंड हाउसेस के नाम के साथ। तो उसमें भी वही होता है। जैसे एल-एन-टी जब एग्ज़िट हुई, एच-एस-बी-सी आई, तो भी इंटीमेशन दिया गया कि भई अभी एल-एन-टी नहीं रहने वाला है, अभी एच-एस-बी-सी रहने वाला है। तो आप इंटरेस्टेड हो क्या कंटिन्यू रहने में? तो ऐसे ही बंधन के साथ भी हुआ, ऐसे बहुत सारे, जैसे रिलायंस और निप्पॉन इसके केस में हुआ। तो ऐसे होते रहता है, मगर हमें हरदम ट्रांसपेरेंटली बताया जाता है कि ये चेंजेस अभी होने वाले हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो कंटिन्यू करिए, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप एग्ज़िट हो सकते हो विदाउट एनी एग्ज़िट लोन। तो दोस्तों, ये आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी होगी तो एप्रिशिएट करिए, और कोई सब्जेक्ट हो जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, बेसिकली हम म्यूचुअल फंड पे काम करने वाले हैं अभी, वही हमारा बेस है। इसके बारे में कुछ आप जानना चाहते हो तो डेफ़िनिटली ईज़ी भाषा में समझाने की या बताने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। डू कनेक्ट विथ अस for starting your wealth creation journey. Thank you.